वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। हम लोग देखिए आगे क्लास 12 हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में लेक्चर नंबर 6 पर आ गए हैं। लेक्चर नंबर 6 पर आ गए हैं और स्टार्ट करिए फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग करिए। हम लोग प्रिपरेशंस कंप्लीट कर चुके थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग करिए और फिर देखिए टोटल कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। देखिए सामने आपको दिखाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तब तक ये स्लाइड खुल रही है तब तक थोड़ा सा हमको ये बताइए फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग करेंगे। एल्किल लाइट तो एल्केन का डेरिवेटिव होता है। एल्किल लाइट एल्केन का डेरिवेटिव होता है। अगर हम लोग दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें, मतलब एल्केन को कंपेयर करें और उसके बाद एल्किल लाइट को कंपेयर करें, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए और क्यों? बिकॉज एल्किल लाइट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, तो एल्केन से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब हमें यह करना है कि RH को ले लें और RX को ले लें, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को हमें कंपेयर करना था। हाँ बहुत अच्छा, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और बस बार बार हमें आपसे ये रिक्वेस्ट करना है कि थोड़ा सा तेज बोलिए, स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर। बोलने में क्या होना चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए, तब वॉइस अच्छी लगती है, सुनने में अट्रैक्ट करती है। और जब उसमें एनर्जी लेवल कम होता है तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी हैबिट डालिए बेटा, धीरे धीरे हैबिट डालिए इसकी, ठीक है। ये हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ यहां पर आ गए। हमें पहले ये करना था, देखिए जरा, हमें फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी तो फिजिकल स्टेट की है। इसकी पहली प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट की है। देखिए अभी ये आया था यहां पे ना, पहली प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, डेंसिटी, इंस्टेबिलिटी ऑर्डर, ये हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है, ठीक है। पहले सुन लीजिए, पहले कहानी या पहली हेडिंग कर दी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट या पांचों ऐसे लिस्ट कॉपी कर लीजिए, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 लिखिए फिजिकल स्टेट, टोटल 5 फिजिकल प्रॉपर्टी है। लिखिए नंबर 1 फिजिकल स्टेट, देन नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट, नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3 सॉल्बिलिटी, नंबर 3 सॉल्बिलिटी, number 3 solubility, then number 4 density, density, number 4 density, and then number 5 very important मार्क कीजिएगा stability order। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, कई क्वेश्चन आपको इसी पे मिल जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। फिर देखिए जरा, हम लोग अगर सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करें, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखिए, अगर हम लोग ऐसे कंपेयर करें, जो लोअर एल्किल लाइट्स हैं, लोअर एल्किल लाइट मतलब कि 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, मिथाइल और इथाइल वाले, मतलब मिथाइल क्वाइड हो गया, मिथाइल फ्लोराइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, या इथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल इथाइल, ये दोनों गैसेस होते हैं। ये दोनों गैसेस हैं। उसके बाद 3 से लेकर के 18 तक ये लिक्विड होते हैं और उसके बाद वो सॉलिड हो जाते हैं। पहला वाला एक्सप्लेनेशन लिखिए, फिर से हेडिंग कर लिए फिजिकल स्टेट, नंबर 1 फिजिकल स्टेट, एंड देन राइट द एक्सप्लेनेशन। लोअर एल्किल लाइट्स, लोअर एल्किल लाइट्स सच एज CH3F, सच एज CH3F, CH3Cl, CH3Cl, C2H5H, C2H5F fluoride, ethyl fluoride, and C2H5Cl, and C2H5Cl are gases. Underline gases, are gases, gases. While other alkyl lights, while other alkyl lights, while other alkyl lights up to C18, up to C18 are liquids, and above C18
above C18 are solids. above C18 are solids. फिर सेकेंड हेडिंग करिए, नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नंबर 2. किस वाले को बेटा? हाँ 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 बोलिए. हाँ वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा. ऐसे तो आयोडीन में नहीं लिखा हम लोगों ने, है ना. आप सबको ना लिख करके ये बताया कि मिथाइल और इथाइल वाले गैसेस हैं, उसका 18 तक लिक्विड है, फिर उसका सॉलिड रहते हैं, सब आ जाते हैं. फिर नंबर 2 करिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. और स्टेटमेंट पहले सुन लीजिए जरा. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अभी हम लोगों ने ये किया कि जो एल्केलाइड्स होते हैं ये एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं, एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं. और अभी शिशिर ने ये बताया था, है ना, कि एल्केलाइड का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है. क्यों ज्यादा होता है? दो, हाँ बोलिए. क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पोलरिटी आ जाती है, इसके अंदर पोलरिटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसके अंदर पोलरिटी आ जाती है. एक रीजन ये है. दूसरा रीजन एक और है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है. करस्पॉन्डिंग एल्केन से कोई भी हैलोजन लगा दें तो आपने क्या हटाया? हाइड्रोजन हटाया तो कितना यूनिट कम हुआ? एक ही यूनिट तो कम हुआ, मॉलिक्यूलर वेट एक यूनिट कम हुआ. और आप लोएस्ट किसको लेंगे? फ्लोरीन को लेंगे. तब भी फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 19 होता है. तो तब भी 18 यूनिट का डिफरेंस आ गया, 19 होता है. ठीक है. क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 35.5 होता है. ब्रोमीन का 80 होता है. आयोडीन का 127 होता है. अब जरा देखिए आयोडीन पे चले गए तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ जाएगा यार? एक हटा के, और आयोडीन का कितना बताया? 127. तो डिफरेंस जो आएगा 126 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा. तो मॉलिक्यूलर वेट बहुत चेंज हो गया. ठीक है. तो दो पॉइंट से हम लोगों ने कहा कि एल्केलाइड का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होता है. एक पॉइंट तो ये हो जाएगा. दूसरा पॉइंट ये देखिए, अब मेरे पास अगर कई एल्केलाइड्स हैं, कई सारे एल्केलाइड हैं, और उनमें हमने क्या किया? Rx में x की वैल्यू चेंज कर दी, मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ऐसे हम लोगों ने किया. तो अब हम क्या करते हैं, जैसे जैसे आप आगे चल रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है. मतलब R की वैल्यू सेम रखा हमने, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड ऐसे चल रहे हैं. तो R की वैल्यू तो सेम रखा, लेकिन हैलोजन की वैल्यू चेंज किया तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. एक पॉइंट ये लिखना कॉपी में हमें. दूसरा ये करना है कि x की वैल्यू सेम किया हमने, x की वैल्यू चेंज किया और R की वैल्यू चेंज कर दिया हमने, R की वैल्यू चेंज कर दिया. तो फिर अब R की वैल्यू चेंज करेंगे तब भी मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा. मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे चलने पे तब भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा. तो बॉइलिंग पॉइंट में कितने पॉइंट मिले? 3 पॉइंट मिले. एक तो नॉर्मल हम लोगों ने कैसे कंपेयर किया कि हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होता है, पहला पॉइंट ये किया. दूसरा फिर हम ये लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग अगर हम R की वैल्यू सेम कर दें और X की वैल्यू चेंज कर दें, तो जैसे जैसे X की वैल्यू बढ़ाते हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है. और फिर तीसरा हम लोगों ने क्या कि X की वैल्यू सेम रखते हैं, R की वैल्यू चेंज करते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल करते हैं, तब भी मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है. फिर एक पॉइंट और करेंगे, अगर हम एल्केलाइड में ब्रांचिंग कर दें, आइसोमर बना दें, जैसे जैसे ब्रांचिंग करेंगे सरफेस एरिया कम हो जाएगा. सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. तो ये अगला पॉइंट करेंगे. ठीक है, कॉपी में लिखिए MP and BP of alkyl halides are melting point and boiling point of alkyl halides are much higher than those of corresponding parent alkanes. फिर नीचे लिखिए नोट नंबर 1,
Then write note number 1. For the same alkyl group, note number 1, for the same alkyl group, then comma, BP of, boiling point of, BP of alkyl halides increases, boiling point of alkyl halides increases with the increase in size, and mass of halogen. Then write example. हाँ बोले, हाँ ये था for same alkyl group, BP of alkyl halides increases, with the increase in size and mass of halogen. Then example लिखे नीचे, RF less than RCl less than क्या हो जाएगा, RBr is greater than Ri. आगे चलने पे मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चलेंगे तो एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा है. आर की वैल्यू सेम रखा हमने, तब भी पूरे का मॉलिक्यूलर वेट, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है आपको किस वाले का? हाँ सॉरी, लेस देन, वेरी सॉरी, लेस देन. ये तो लेस देन रहेगा, लेस देन. फिर नोट नंबर 2 करिए. अब आर की वैल्यू चेंज करते हैं, लिखिए फॉर द सेम हेलोजन एटम्स, the BP of, boiling point of, BP of alkyl halides increase, increase in the size of alkyl radical, Their example, CH3Cl less than C2H5Cl. क्या चेंज हो गया? मिथाइल से इथाइल पर आ गए. क्लोरीन सेम रखा हमने, तो मिथाइल से इथाइल पे आएंगे तो क्या बढ़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा. फिर आगे चलते हैं, R एक कार्बन और बढ़ा दें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C3H7. अगला करिए, लेस देन हो जाएगा C3H7Cl. फिर नोट नंबर 3 करिए. नोट नंबर 3, इन आइसोमेरिक एल्किल हाइड्स, BP decreases with branching, then chemical एग्जाम्पल भी लिखिए, नियो ब्यूटिल क्लोराइड लेस देन आइसो. बहुत अच्छा, लेस देन आइसोब्यूटिल क्लोराइड. फिर लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड.
तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ा रहे हैं सरफेस एरिया कम होती जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा। फिर थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी करिए, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी हेडिंग करिए सॉल्बिलिटी। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्बिलिटी, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी। अब जरा देखिए एल्केलाइड्स पानी में डिसॉल्व होते हैं क्या? होते हैं? नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व यूजुअली नहीं होते हैं। देखिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं आपको, जब हम लोगों ने ये किया था, ये वाला रिएक्शन देखिए और कुछ याद करिए क्या होता है। जब हमने ROH लिया, ठीक है, और ROH को हमने HX से ट्रीट करा दिया, तो क्या बन गया? RX बन गया प्लस वाटर बन गया। अच्छा, ऐसे कुछ याद आता है? टर्बिडिटी, ऐसे कुछ याद आता है कि जब हम लोग अल्कोहल को हैलोजन एसिड से रिएक्ट करते हैं तो एल्केलाइड टर्बिडिटी क्यों बनाता है? टर्बिडिटी का मतलब क्या? क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस तभी आएगी जब डिसॉल्व नहीं करेगा, मतलब एल्केलाइड पानी में डिसॉल्व नहीं करता है। ये एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी, इस टेस्ट का नाम क्या है? लूकास टेस्ट। बहुत अच्छा टेस्ट, लूकास टेस्ट हम लोगों ने किया था ना। तो अब देखिए जरा, अभी जो क्वेश्चन आपने डिहाइड्रेशन वाला पूछा था उसका भी आंसर इसी तरह से आएगा, है ना। अच्छा, टर्बिडिटी क्यों बनाता है? क्योंकि एल्केलाइड पानी में डिसॉल्व नहीं करता है। तो ये हमने जस्टिफाई करने के लिए रिकॉल किया कि पानी में डिसॉल्व नहीं करता है, ठीक है। और नहीं डिसॉल्व करता तो क्या होता है? तो आप बोलेगा टर्बिडिटी बनाता है। कौन सा एल्केलाइड टर्बिडिटी सबसे पहले बनाएगा? टर्शरी। तो इसका तो ऑर्डर हम लोगों ने क्या था? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अभी जो आदित्य क्वेश्चन क्या था? नीट का 2023 का क्वेश्चन था, तो उसमें क्वेश्चन में इस तरह से पूछा था कि किस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा? 3 डिग्री। आंसर इज सेम, 3 डिग्री। डिहाइड्रेशन का भी ऑर्डर यही जाता है ना, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अभी संडे को हम लोग 3 से 5 टेस्ट करेंगे, और इस संडे को, हर संडे को रखते हैं, 3 से 5 टेस्ट करेंगे और क्वेश्चन खूब करेंगे, MCQ क्वेश्चन खूब करेंगे। अच्छा, फिर वापस आते हैं, एल्कलाइड पानी में डिसॉल्व नहीं करता है, लेकिन अगर हम इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे डालते हैं तो डिसॉल्व कर जाता है। नोट करिए कॉपी में, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर but soluble in organic solvents, such as alcohols, comma ethers, comma क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या था? CHCl3। क्लोरोफॉर्म इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म एंड CCl4 एटसेट्रा, एटसेट्रा। फिर चौथी प्रॉपर्टी करिए, क्या है? डेंसिटी। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, डेंसिटी। चौथी प्रॉपर्टी डेंसिटी। नाउ स्टॉप राइटिंग। डेंसिटी में जब हम लोग जाते हैं तो देखिए RCl को देखें, और वाटर को देखें। केवल RCl की डेंसिटी पानी से कम होती है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट उसका कम आता है, लेकिन जैसे ही क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना? 35.5, ब्रोमीन का कितना? 80 होता है। तो कोई मैच हाई नहीं है यार, 35 से उठा के 80 पहुंच के 50 यूनिट का डिफरेंस आ गया। और आयोडीन कितना बताया था अभी? 127। तो जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूलर वेट डेंसिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो खाली RCl वाटर से लाइटर होता है और बाकी के RBr RI वाटर से हैवियर होते हैं। नोट करिए, लिखिए एल्किल क्लोराइड्स आर लाइटर,
alkyl chlorides are lighter than water. Alkyl chlorides are lighter than water. But alkyl bromides and alkyl iodides are heavier. Alkyl iodides are heavier than water. अगले स्टेप में therefore decreasing order of relative density सबसे ज्यादा किसकी? Ri की हो जाएगी, तो लिखिए Ri ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl, बस ऐसे चलेगा। हाँ, ग्रेटर देन RF। हाँ नहीं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग एल्किलाइड्स पे कंपैरिजन कर रहे हैं। खाली RS के अंदर कंपैरिजन चल रहा है। वाटर से तो पहले हम लोग बात कर चुके थे। फिर अगला नंबर 5 और वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। नंबर 5 स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब 2 मिनट पहले कहानी सुन लीजिए, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस पे, डायरेक्टली क्वेश्चन ही मिल जाएंगे इस पे। अगर हम हैलोजन की साइज बढ़ा दें, अगर हैलोजन की साइज हमने बढ़ा दिया, RX था मेरे पास, RX में हमने अगर हैलोजन की साइज बढ़ा दिया, तो ये CX, जैसे ये कार्बन है और ये X था, पहले तो ये सोच के बताइए कि X और कार्बन में से किसकी साइज छोटी होगी? क्यों? बहुत अच्छा, जैसे जैसे लेफ्ट राइट जाते हैं साइज डिक्रीज करती है। तो हमने अगर कार्बन ये बनाया तो X ऐसा हो जाएगा। अच्छा, फिर ये X था, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस जब दोनों कंबाइन कर जाता है शेयरिंग करने के बाद, तो दोनों ऐसे आ जाएगा, ओवरलैप करके ऐसे आता है। दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? बीच में आ जाते हैं शेयरिंग करने के बाद। उसके बाद ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसके आधे को क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ, इसी कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ये किया। अच्छा, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये अगर हमने हैलोजन की साइज बढ़ा दी, तो अगर हम इस डिस्टेंस को R सपोज कर लें, तो R की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? विद द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ हैलोजन। कार्बन तो कांस्टेंट है, कार्बन की साइज उतनी रखी है आपने, हैलोजन की साइज बढ़ा दी तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगी। देखिए, कार्बन यही था और आपने हैलोजन उठा करके ये कर दिया, तो ये दूरी बढ़ी नहीं, ये दूरी बढ़ गई। अगर ये दूरी बढ़ती है तो ये बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ा? बढ़ गई। बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। बॉन्ड एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा? कम हो गई। बहुत अच्छा भाई, जब ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा ना, एकदम सिंपल है ना, कम एनर्जी बॉन्ड टूट जाएगा। अब अभी जब हम लोग इनऑर्गेनिक पे आएंगे और जब पी ब्लॉक पे पी पे हम लोग नहीं, पी तो आपके उससे हट गया, हाँ DNF है, पी उड़ा दिया गया, लेकिन क्वेश्चन अभी बीच में हम लोग करेंगे, MCQs करेंगे तो क्वेश्चन उसके आएंगे। देखिए अभी क्वेश्चन आता रहा है हैलोजन का, क्वेश्चन ये आता है कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हैलोजन की फिजिकल स्टेट पे क्या फर्क पड़ता है और क्यों?
ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन था। मतलब ऊपर से नीचे आने का मतलब फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो फिजिकल स्टेट पे क्या फर्क पड़ता है और क्यों? हाँ, बहुत अच्छा। ये दोनों गैसेस हैं, ये दोनों गैसेस से ब्रोमीन हमारा लिक्विड होता है और आयोडीन हमारा सॉलिड होता है। अब ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रही है। जब साइज बढ़ती है तो वैन डर वाल्स पे क्या फर्क पड़ता है? बढ़ता है। वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता है, वहां पर आके एक्सप्लेन करेंगे बाद में हम लोग। जब वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, जब वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ एडिक्शन इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ एडिक्शन इंक्रीज करेगा तो फिर स्टेट चेंज हो जाती है। जब सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ एडिक्शन होगा तो सॉलिड हो जाएगा, उससे कम होगा तो लिक्विड होगा, फिर कम होगा तो गैस हो जाएगा। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन यहां पे जाता है। हम आगे ग्रुप 18 में, मतलब एक तो ये रट लीजिए, ऊपर से नीचे आने पे वैन डर वाल्स बढ़ता है, कहीं लिख लीजिए, लिखिए मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, मूविंग फ्रॉम, कई क्वेश्चन इसी सेंटेंस से आपके हो जाएंगे। मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेज, इंक्रीज को अंडरलाइन करिए, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेज, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेज, increases, that is why अगले स्टेप पे लिखिए नंबर 1 आयोडीन इज सॉलिड, that is why iodine is solid, bromine is liquid, bromine is liquid, while Cl and F are gases, क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर गैसेस। तो इनकी फिजिकल स्टेट के चेंज होने का रीजन क्या? वैन डर वाल्स फोर्स इज द रीजन। जब वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल पास में आएंगे, मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, वैन डर वाल्स बढ़ाएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, ग्रुप 18 में आ गए, ऊपर से नीचे। ग्रुप 18 में हम लोगों ने क्या रखा है? नोबल गैसेस को, नोबल गैसेस को रखा, नोबल गैसेस को रखा। ये आपसे क्वेश्चन करेंगे कि नोबल गैसेस में ऊपर से नीचे आने पर इनके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है और क्यों? बॉइलिंग पॉइंट, दो क्वेश्चन चलेंगे, एक हम आपसे बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन करेंगे, दूसरा इनकी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे कि नोबल गैसेस को अगर हमें लिक्विफाई करना है, गैसेस को लिक्विफाई करना है तो क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं। बहुत अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे प्रेशर लगाते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर पे प्रेशर लगाते हैं। अगर वैन डर वाल्स ज्यादा हो तो प्रेशर कम लगाना पड़ेगा कि ज्यादा? कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि एटम पहले से पास में है, मॉलिक्यूल पहले से पास में है। तो अभी जो हम लोगों ने फिनोमेना किया उसी का एप्लीकेशन ये है। इनर्ट गैस में जब ग्रुप 18 पे जाएंगे तो ऊपर से नीचे आने पे बॉइलिंग पॉइंट, वैन डर वाल्स बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, वैन डर वाल्स बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। नंबर 2 लिखिए, नंबर 1 पे ये लिखा था, मतलब वैन डर वाल्स का 2 क्वेश्चन करना चाह रहे थे। नंबर 2 लिखिए, इन ग्रुप 18, हाँ नहीं बढ़ रही है, वैन डर वाल्स बढ़ रहा है, वैन डर वाल्स बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, नंबर 2 लिखिए, इन ग्रुप 18 फ्रॉम टॉप टू बॉटम BP ऑफ नोबल गैसेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन हमने इसके किए। अब फिर वापस अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। एल्केलाइड्स को हमने कंपेयर किया तो किस एल्केलाइड में, जैसे हमने ये किया RI का जो साइज होगा सबसे
ज़्यादा होगा। तो जो ये जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम लोगों ने किया, कार्बन था ये आयोडीन हो गया, ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी इसकी, तो ये बॉन्ड कैसा होगा, वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड सबसे वीक हो जाएगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा। अब आंसर बताइए, अमंग all alkyl halides which alkyl halide will be most stable? RF। फ्लोराइड की साइज और छोटी होगी ना, तो इसलिए तो और स्टेबल हो जाएगा। थोड़ा तेज बोलिए बेटा, बार बार आपसे कहते हैं कि इतना तेज बोलिए कि साफ सुनाई पड़े। क्या ये जो आप बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं आप, ये आप जो बात कर रहे हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, ये उसकी बात आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन साइज की बात करेंगे तो फ्लोरीन की साइज क्लोरीन से अरे कम है यार, फ्लोरीन की साइज क्लोरीन से कम है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब साइज कम होगी तो ये डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, जब ये डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ रिडक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ रिडक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फिर से सुनिए, मतलब हम लोगों ने ये किया कि देखिए ये ऑर्डर ठीक है कि नहीं, Ri इज ग्रेटर देन RBr इज ग्रेटर देन RCl इज ग्रेटर देन RF, ये किस चीज का ऑर्डर हो सकता है? नहीं, सॉलिबिलिटी नहीं, अभी जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है स्टेबिलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। एल्किल आयोडाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव, एल्किल फाइट्स आर मोस्ट स्टेबल, उल्टा हो जाएगा ना, ये स्टेबल ज्यादा है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसका जो फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, साइज कम है तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहेगा, और यहां पे आयोडीन के साइज सबसे ज्यादा था तो ये बॉन्ड बहुत वीक रहेगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा, ये तो टूट जाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आगे से हम लर्न करके रखते हैं, अमंग ऑल द एल्किल हलाइड्स एल्किल आयोडाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं हमको एक RX लेना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम RI लेंगे, समझ आ गया। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी हमको एल्किलाइड यूज करना था तो तुरंत हम RI को प्रेफर करते हैं। क्यों आदित्य बोलिए अब? हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, RI को इसलिए प्रेफर करते हैं, हमने क्वेश्चन ये किया कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी एल्किलाइड यूज करना है, कहीं भी एल्किलाइड यूज करना है। देखिए, जैसे हम आपको क्वेश्चन ये देते हैं, एक कंपोजिशन देते हैं, रिएक्शन का नाम बताइएगा पहले। कंपोजिशन है हमारा RX प्लस Na प्लस XR। हाँ, बहुत अच्छा। क्या बन गया? नाम बताइए, क्या बन गया? एल्केन बन गया, या बोले सिमेट्रिकल एल्केन बन गया, सिमेट्रिकल एल्केन बन गया। इस रिएक्शन का नाम बताना था, यह है वुड्स रिएक्शन, क्लास 11 पे आता है, WURT अभी आएगा ये, दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में हमको RX लेना था, तो कौन सा RX ले लें? RI लेते हैं। हाँ, कोई भी हैलाइड ले लीजिए, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिएक्टिविटी हमारी थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, तो हम इसलिए RI को प्रेफर करते हैं। RI की केस में रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, तो इसलिए RI को प्रेफर करते हैं, इसको रट लीजिएगा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा एल्किलाइड हम प्रेफर करते हैं? तो आंसर इज एल्किल आयोडाइड को प्रेफर करते हैं, RI को प्रेफर करते हैं। फिर जरा रिएक्शन का नाम बताइएगा। हमने लिया है, ये लिया और RX लिया, या RI ले लिया, नहीं RX लेते हैं।
उसके बाद आर आई लेना पड़ेगा आपको, आंसर आर आई है। चलिए रिएक्शन का नाम खाली बता दीजिए, प्रोडक्ट बता दिए और रिएक्शन का नाम बताइए। पहले प्रोडक्ट बताइए, बेंजीन प्लस एल्किलाइट, बेंजीन प्लस एल्किलाइट, ये टॉल्वीन बन जाता है। आर की जगह के CH3 लगा दिया हमने तो ये टॉल्वीन हो गया। CH3 मिथाइल आयोडाइड लिया, यहां CH3 लगा दिया तो ये टॉल्वीन हो गया। रिएक्शन का नाम बताना है। दिस वॉज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, दिस वॉज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एल्किलाइड यूज होता है, जैसे वुड्स रिएक्शन में कहा एल्किलाइड यूज होता है, उस तरह से फ्रिडल-क्राफ्ट में एल्किलाइड यूज होता है। अब क्वेश्चन है कि कौन सा एल्किलाइड आप प्रेफर करेंगे, तो आंसर इज आरआई को प्रेफर करते हैं, आरआई को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अब इसको तो रट लीजिएगा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी एल्किलाइड जरूरत है तो हम आरआई को प्रेफर करते हैं। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या मिला हम लोग को, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या मिला, आरआई ग्रेटर देन आरबीआर ग्रेटर देन आरसीएल ग्रेटर देन आरएफ मिल गया। नोट करिए एक्सप्लेनेशन। पहले ये ऑर्डर रिपीट कर दीजिए, पहले ये ऑर्डर रिपीट कर दीजिए। अंदर आ जाइए बेटा, अंदर अंदर आ जाइए। ये ऑर्डर पहले ऐसे कॉपी कर लीजिए, आर आई ग्रेटर देन आरबीआर ग्रेटर देन आरसीएल ग्रेटर देन आरएफ। फिर नीचे एक सेंटेंस नोट करिए, लिखिए 10 आर आई इज, हाँ बोले, पहले ये ऑर्डर कॉपी कर दीजिए। ये वाला ऑर्डर कॉपी किया, आर आई ग्रेटर देन आरबीआर, फिर ग्रेटर देन आरसीएल ग्रेटर देन आरएफ। इस पे हेडिंग असुनी क्या डाला है आपने, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, हाँ नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी तो ठीक है, उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर नंबर 5 हेडिंग करिए। ये फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही है, नंबर 5 है स्टेबिलिटी ऑर्डर, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 5 स्टेबिलिटी ऑर्डर, उसके अंदर ये आपको लिखना था आर आई ग्रेटर देन आरबीआर ग्रेटर देन आरसीएल ग्रेटर देन आरएफ। फिर नीचे सेंटेंस लिखिए 10 आर आई इज लीस्ट स्टेबल, आर आई इज लीस्ट स्टेबल और मोस्ट क्या हो जाएगा, रिएक्टिव, और मोस्ट रिएक्टिव। स्टॉप राइटिंग, एक सेंटेंस सुनिए फिर कॉपी में लिखेंगे। ये क्वेश्चन है, कौन सा एल्किलाइड है, विच एल्किलाइड मतलब अमंग दीज 4, आर आई ग्रेटर आरबीआर आरसीएल आरएफ, इन चारों में से एक बताना है आपको। विच एल्किलाइड ऑन स्टैंडिंग फॉर सम टाइम, विच एल्किलाइड ऑन स्टैंडिंग फॉर सम, थोड़ी देर छोड़ दिया से हमने, ऑन स्टैंडिंग फॉर सम टाइम गिव्स वॉयलेट कलर। यस, आर आई इज द आंसर। पहली बात तो क्वेश्चन थोड़ा आसान था, ये आसान इसलिए था कि वॉयलेट कलर तो आयोडीन का होता है वाइट कलर आयोडीन का होता है, ठीक है। और आर आई ऐसा कंपाउंड है जो रखे रखे डिकम्पोज हो जाता है, रखे रखे डिकम्पोज हो जाता है। तो कैसे होता है, तो देखिए, खाली हमने इसको रख दिया, या यहीं लिख देते हैं, खाली हमने रख दिया तो ये रिएक्शन आता है 2Ri, और कुछ नहीं किया, बस ऐसे रख दिया या हीट अप कर दिया तो ये बन जाता है। ये क्या बना, यस, हाँ थोड़ा तेज बोलिए शिशिर, बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारी, क्योंकि अभी तो नहीं पता लग रहा है, 12th के बाद ग्रेजुएशन में जब जिंदगी शुरू होगी तब इसका इंपैक्ट आपको पता लगेगा। अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है मेरे पास तो फिर बड़ा मुश्किल होगा सर्वाइवल, ठीक है। तो इसकी आदत डालिए, इसकी आदत डालिए कि आपकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो इफेक्टिव होनी चाहिए, कि जैसे अट्रैक्ट करे, वो आवाज़ अट्रैक्ट करे कि लोग ना सुनना चाहें तभी सुने लोग। ये कैसे होगा, कुछ भी बोले लोग सुने, कैसे होगा, जब उसमें एनर्जी होगी,
जब उसमें एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे हैबिट बनाइए। ये कहा जाता है कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक यू। पहले आप आदतें बनाते फिर आपको आदतें बनाती हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उन सब में केवल हैबिट्स का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं है। और उन लोगों ने, सब लोगों ने क्या होता है, हर चीज़ की प्रैक्टिस की होती है, हर चीज़ का अभ्यास किया होता है। वो अच्छा लगे चाहे ना लगे, आप उसको रिपीट करते हैं, आप उसको रिपीट करते हैं, आप उसको रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी, थोड़ा तेज बोलने की आदत डालिए हमेशा। कौन सा एल्किलाइड है जो खाली थोड़ी देर छोड़ दीजिए या हीटअप कर दीजिए तो वायलेट कलर देता है, आरआई देता है। क्यों देता है? क्योंकि आरआई को जब डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है, प्लस I2 बनता है, प्लस I2, 2 आयोडीन है ना, प्लस I2, और I2 का कलर वायलेट कलर होता है। उसी में आगे चलिए और आगे कंटिन्यू करिए। दैट इज वाई एल्किल आयोडाइड्स undergo decomposition. That is why alkyl iodides undergo decomposition upon standing for some time. फिर ये वाला रिएक्शन कॉपी कर दिए, 2Ri, ये वाला 2Ri ऑन द एरो डेल्टा, ऐसे दिखाइए। ये 2R को ऐसे इनक्लोज कर दीजिए तो आपको याद आ जाएगा 2R से क्या बन गया, RR, एल्केन बन गया। प्रोडक्ट में लिखिए RR और प्लस साइड प्रोडक्ट ये लिख दीजिए प्लस I2, प्लस आयोडीन फॉर्म करेगा, देन आयोडीन। फिर अगली हेडिंग करिए केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग करिए केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड फिर देखिए हाउ मेनी प्रॉपर्टीज यू हैव टू स्टडी। यस, हाँ जोर से बोलिए। नहीं भाई, सामने देखिए, ओनली 17, ये ओनली 17 है ना, 17 ना कह के ओनली 17 तो थोड़ा फील आएगा ना। हाँ बोले 5 टाइप्स है, हमने उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मतलब टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कलाइड्स अंडरगो 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और सबको मिला के टोटल हमें 17 प्रॉपर्टीज। हाँ बोले ओनली 17 प्रॉपर्टीज। आप ये बता दीजिए हम लोग का जो माइंड कितने जीबी का होता है, हम लोग का माइंड कितने जीबी का होता है, मतलब कितना डेटा स्टोर कर सकता है। ये अगर आपको ये कहा जाए YouTube पे कितना स्टोरेज मिलता है आपको अनलिमिटेड। अगर आपको पता नहीं, याद हो कि नहीं, कि पहले YouTube जब शुरू हुआ था तो आप 5 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते थे मैक्सिमम। 5 मिनट अपलोड ही नहीं होता था। और वाईफाई ये सब थोड़ी ना था, ब्रॉडबैंड नहीं था, डेटा से करते थे, घंटों लगता था 5 मिनट का वीडियो अपलोड करने। और उसमें भी क्या, नेटवर्क चला गया, फिर से करो है ना। और अब क्या होता है, 10 घंटे की वीडियो पड़े हैं, 10 आवर्स के वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे। तो 10 घंटे का वीडियो कितने जीबी का जाता होगा? अगर हम लोग का 2 घंटे का जाता है 4 GB। यार कम से कम 10 GB तो होगा ही होगा, कितना भी कंप्रेस कर देंगे, है ना। 1 घंटे का वीडियो 1 GB तो कम से कम लेगा ही लेगा। अभी हम लोग बनाते हैं तो वो 5, 6, 7 ऐसे वेरी करता है। डेली का जो एक लेक्चर रहता है हम लोग का, वो 5 से लेकर के 7 GB, 6, 7 ऐसे रहता है, GB रहता है। तो YouTube पे जो आपको GB मिलता है कितना, अनलिमिटेड, कुछ भी कर दीजिए। उस तरह से यहाँ भी अनलिमिटेड स्टोरेज है, याद रखिए इसको। हम डिसाइड कर लेते हैं कि कितना डालना है डेटा इस पे।
तो ये गॉड ने अनलिमिटेड स्टोरेज का दिया है। और एक किताब पढ़ रहे थे, उस पे माइंड की जो मतलब थिंकिंग एबिलिटी है, उसकी स्पीड जो दिया था, उसकी जो स्पीड दिया है, देखिए कितनी मजेदार थी। उसमें स्पीड दिया था 200 GB पर सेकेंड। ये माइंड की स्पीड है। अभी तो इंटरनेट डेवलप नहीं हुआ इतना फास्ट। 200 GB। अभी जो ब्रॉडबैंड आता है उसकी स्पीड क्या चलती है? मैक्सिमम लोग के यहाँ एयरटेल लगा हुआ है इस समय, एयरटेल होगा या जियो होगा, ब्रॉडबैंड जो लगा है 100 है, 200 है, 300, इससे ज़्यादा तो नहीं है। 300 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं देता है, मैक्सिमम 300 चल रहा है उसमें। वो Mbps है, ये GB भी कह रहे हैं ये GB कह रहे हैं, गीगाबाइट कह रहे हैं, है ना। तो ये अनलिमिटेड है। तो आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये कभी नहीं कहता हम मैथ्स वाले बायो नहीं पढ़ेंगे, ये कभी नहीं कहता। ये आप कहते हैं हम मैथ्स वाले बायो नहीं पढ़ेंगे, ये बायो वाला मैथ्स नहीं पढ़ेगा, ये आप डिसाइड करते हैं। और एक चीज़ अगर हैबिट बना लीजिए, जो इसको अच्छा ना लगे उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो माइंड को अच्छा ना लगे वो ज़रूर पढ़ना चाहिए रोज। क्यों? ऐसा करने से आपका माइंड डेवलप होता है। ये कहा जाता है कि whenever you stretch you grow, whenever you stretch you grow। जब अपने आप को स्ट्रेच करते हैं तो आप ग्रो करते हैं। ये किस फील्ड के लिए सेंटेंस है? किसी भी फील्ड के लिए। आपको अच्छा लगे या ना, किसको सुबह उठ के एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है यार? नहीं, हमको तो अच्छा लगता ही है, लेकिन शुरू से नहीं अच्छा लगता, अब अच्छा लगने लगा। हमने अभी क्या कहा था? फर्स्ट टू मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक यू। भाई ये कहा जाता है कि कुछ लोग को वो करने की आदत होती है जो ज्यादा लोग को करना अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग को वो करने की आदत होती है जो ज्यादातर लोग को करना अच्छा नहीं लगता। 10 घंटे रोज पढ़ाई करना किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता, इंक्लूडिंग मी, है ना। लेकिन कुछ लोग को तो आदत होती है, शाम को 6 बजे बैठ गए, सुबह 6 बजे उठेंगे, ऐसे पढ़ाई करते हैं वो। हाँ, 12 घंटे। टीना दाबी का नाम याद है ना? टीना दाबी नाम नहीं याद है तो इसको कहीं लिख करके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, TINA। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट 21 ईयर्स, फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1 IAS में निकाला। फर्स्ट अटेम्प्ट 21 ईयर्स की एज, 21 साल क्या होता? कुछ नहीं होता यार। अभी आपकी उम्र कितनी होगी? 17-18 होगी। तो 17 और कितना ऐड कर दें? 4 साल। 4 साल तो ऐसे बीतेगा, ऐसे 4 साल ऐसे बीतेगा। ठीक है, अभी पीछे पलट के देखिए कि यार 10th में अभी तो थे, 10th में अभी 10th में थे, तो 2 साल तो निकल गया। तो 2 साल और निकल जाएगा ऐसे करके। 4 साल कुछ नहीं होता है। 4 साल के बाद अगर IAS ऑफिसर बन जाए तो कैसा लगेगा, सोच के देखें खाली। ठीक है, तो वही मैं कह रहा था, 21 साल की उम्र में ऑल इंडिया रैंक 1 निकाला टीना दाबी ने। और उससे पूछा गया कि मैम अगर आप IAS ना बनती तो क्या करती? तो क्या आंसर था? याद है कुछ? हंस के बोलती है कि ये तो मैंने सोचा नहीं था। ये आंसर था उसका, हंस के बोलती ये तो मैंने सोचा नहीं था। मतलब और कोई ऑप्शन सोचा नहीं था IAS के अलावा, ये मैंने सोचा नहीं था। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मैम कितना पढ़ाई करती थी आप? तो तुरंत बिना सोचे बोलती 10 आवर्स वॉज नॉर्मल। 10 घंटे नॉर्मल था। तो अब नॉर्मल क्या था पता नहीं। तो कह रही है एग्जाम में तो वो 13-14 हो जाता था, लेकिन 10 घंटे नॉर्मल था, ये था। तो ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वो मैंने सेंटेंस रट लिया उसका, कि जिस दिन आपने डिसीजन लिया कि आज से 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, कितने दिन दिक्कत होगी आपको? 21 डेज दिक्कत नहीं होगी, 1 हफ्ते दिक्कत होगी। क्योंकि जब भी माइंड क्या होता है ना, इट रेजिस्ट चेंजेस इन योर लाइफ। जब भी आप जिंदगी में चेंज करेंगे तो माइंड क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ हर जगह लगता है, वो माइंड मूव नहीं करना चाहता है। क्योंकि आप कंफर्टेबल लाइफ में चल रहे हैं ना,
तो जब भी चेंजेस होंगे तो ये रेजिस्ट करेगा। लेकिन आप क्या करिए, नहीं करना है तुमको, करना है करना है करना है, तो अगले दिन सोच कैंसर करेगा। एक दिन आपने इसको जबरदस्ती किया इसके साथ में, तो इसने खूब खूब बवाल किया। क्या बवाल किया? नहीं यहाँ दर्द हो रहा है, ये बैक में मेरे दर्द होने लगा, ये बवाल करेगा, आपको खूब समझाएगा, ये कमर में दर्द होने लगा, बैक में दर्द होने लगा, है ना, और पता नहीं ऐसा होने कि बोन कहीं ना डिफॉर्म हो जाए बैठे बैठ, ऐसे समझाएगा आपको। ये कहीं कहीं मैंने पढ़ा था कि एक पोजीशन में ज़्यादा देर बैठने से बोन डिफॉर्म हो जाती है, कहीं ऐसे झुक ना, ऐसे समझाएगा आपको, खूब समझाएगा। अगले दिन आपने कहा हाँ सब ठीक है, लेकिन पढ़ो। अब अगले दिन सोच के बताइए इसका रेजिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा? अगले दिन कम हो जाएगा, बहुत अच्छा, अगले दिन कम हो जाएगा, फिर अगले दिन और कम हो जाएगा। ये माइंड के मैकेनिज्म समझ लीजिए। और अगर पहले दिन आपने इसकी सुन ली, अब ये आपकी गर्दन पकड़ेगा, गर्दन पकड़ेगा। कहाँ 2 घंटे ज़्यादा पढ़े ना तो जानते नहीं यहाँ हैंग कर जाएगा, सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ेगा, ऐसे समझा देगा आपको। और दोस्तों के बारे में बताएगा, क्या समझाएगा? वो तो 1 ही घंटा पढ़ता है यार, 1 ही घंटा में कितने बढ़िया नंबर आते हैं उसके, ऐसे समझा देगा आपको। कितने बढ़िया नंबर आते हैं, 1 ही घंटा पढ़ता है वो, बस खत्म हो गया, काम गया। आप गए, उसके बाद आप 1 घंटा या आधे घंटे पढ़ेंगे, फिर का अरे जब एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे यार। फिर वो धीरे धीरे करके वो जस्टिफाई करने लगेगा। तो आप क्या करिए, डे 1 से उसको बढ़ने मत दिए। याद रखिए माइंड को क्या करना है, माइंड को ये कहा जाता है कि योर माइंड इज अ टेरेबल बॉस बट इट इज वंडरफुल स्लेव ऑल्सो। योर माइंड इज अ टेरेबल बॉस बट इट इज अ वंडरफुल स्लेव ऑल्सो। अब आप डिपेंड करता है आप इसको बॉस बनाना चाहते हैं कि स्लेव बनाना चाहते हैं। क्या बनाएंगे? स्लेव बनाना है। तो स्लेव बनाना है तो स्लेव की तरह रखिए ना, चुपचाप रहो, पढ़ाई करो, उठ जाओ। जैसे सुबह आंख खुली, जैसे इसने कहा अभी उठते हैं, एक झापड़ मारा अपने आप से और उठ के बाहर, एक झापड़ मारा, तुरंत उठ के गए, पानी डाल दिया, सिर के ऊपर पानी डाल दिया तुरंत। अब कुछ देर फिर आदत हो जाएगी। अब इसके बाद फिर क्या होगा जानते हैं, कि जैसे आपको 4 बजे उठने का डिसीजन था, तो 3:59 में आँख खुलेगी खट से, क्योंकि उसको पता अभी पानी डाल देंगे। सोते सोते आपकी आँख खुल जाएगी, 4 बजे के पहले आँख खुलेगी आपकी, याद रखिए, कभी करके देखिएगा। तो माइंड तो बड़ी गजब की चीज़, आपने इसको स्लेव बना लिया तो ये अपने आप करेगा, सोचेगा ही नहीं, थकने के बारे में सोचेगा ही नहीं, ये थकने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। जो आप इससे कहेंगे वही करेगा। जब आप इसको स्लेव बनाकर रखेंगे, लोगों को कैसे बनेगा, जब आप इसको पेनाल्टी देना शुरू करिए, पेनाल्टी देना शुरू करिए। पेनाल्टी कैसा? आपको ये पता रहता है कि यार ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी अगर करता है तो इसको पेनाल्टी दीजिए। सिंपलेस्ट पेनाल्टी क्या है, शाम को 1 रोटी कम खिलाएंगे, सबसे बढ़िया, मतलब टोकन पनिशमेंट देना है इसको। और हम मेरे कहने से मत दीजिएगा, आपको पता होता है कि कौन सा पनिशमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बहुत से लोग तो खुश हो जाएंगे कि यार सर ने कहा था 1 रोटी कम खाना है, और पहले से कम खा रही थी डाइटिंग के चक्कर में। मम्मी को वीडियो खोल के दिखा दीजिए कि सर ने कहा है कि 1 रोटी कम खाना है। हाँ, अब मम्मी फंस जाएंगी, 1 रोटी, और मम्मी चक्कर में थी कि रोटी बढ़ाना था, अब वो बढ़िया उसको पॉइंट मिल गया, वीडियो दिखा रही थी कि मम्मी सर ने कहा है कि 1 रोटी कम खाना है, तो बहाना मिल गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये रोटी उनके लिए काम करता है जिनको खाना, जिनकी ज़िंदगी होती है, बिना खाने के रह ही नहीं सकते वो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं, उनको लगता है खाना नहीं तो कुछ नहीं ज़िंदगी में, ठीक है। अब हो सकता है आपके लिए सोना कम हो गया, या कुछ नहीं है, हमने पनिशमेंट किया कि सुबह उठ करके 20 पुशअप लगाएंगे, ऐसा भी पनिशमेंट दे दिया हमने। दर्द हो रहा नहीं, पुशअप लगाओ, 20 पुशअप लगाना, 20। अभी शुरू कितने में कितना कर पाएंगे पुशअप? 1, 2, 5, बस, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उधर मत देखिए मेरे, तब देखिए। 1, 2, 5। अभी कल 9th के 4-5 बच्चे थे, तो हमने कहा चलो क्लास हो गई तो प्लैंक करते हैं। वीडियो मैंने डाला है, 5 मिनट का प्लैंक, 5 मिनट का,
5 मिनट का। तो हमने कहा 5 मिनट का, हाँ सर हो जाएगा। तो धीरे धीरे विकेट गिरना शुरू हुआ कि पता लगा कोई कितने 40 सेकंड पे गया, फिर 1 मिनट पे गया, फिर करते 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 लास्ट में 1 बचा। तो वो जब मतलब 4 मिनट हो गया, हमने कहा 1 मिनट और करते हैं यार, 1 मिनट और करते हैं। उसको जोश भरा के कि 5 मिनट हुआ, जब 5 मिनट हो गया मैंने कहा 1 मिनट और करते हैं। दम से गिर गया, अब नहीं कर पाएंगे सर। तो हैं नहीं, पुशअप नहीं, प्लैंक था, प्लैंक था, प्लैंक। बस ऐसे करके ये ऐसे रहता है, बस ये होल्ड करना है। इसमें दिक्कत ये होती है कि क्लास के बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। वो एल्बो प्लैंक कहते हैं उसको, दिस इज कॉल्ड फुल प्लैंक। जो भी कंफर्टेबल लगे 5 मिनट मेरे साथ करिए, जो अच्छा लगे वो करिए मेरे साथ 5 मिनट, ठीक है। क्लास के बाद किया जाएगा उसे, ठीक है। चलिए करते हैं, हम लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि हैं 5 पुशअप नहीं। देखिए पहली बात तो हमने ये कहा आपको कॉम्पिटिट नहीं करना है, आपको कंप्लीट करना है। किसी का कंपटीशन किसी से नहीं है। क्यों? एवरीवन इज बॉर्न यूनिक, सब लोग यूनिक हैं। किसी का फिंगरप्रिंट मैच करता है क्या? तो काहे मैच करा रहे हो? तो फिर काहे परेशान हो यार? जब अल्लाह मियाँ ने अलग भेजा है तो हम कौन होते हैं उसको मैच कराने वाले? किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, कभी नहीं कंपेयर करना चाहिए। हमारा कंपटीशन किससे है? खुद से है। हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे, बस एक सेंटेंस खाली रट लीजिए, आई विल इंप्रूव एवरी डे माई सेल्फ। बस रोज हम कल आज से बेहतर होंगे, बस कल, टुमारो आई विल बी अ न्यू पर्सन, टुमारो आई विल बी अ न्यू पर्सन। रोज अपने आप को बेहतर करेंगे, रोज अपने आप को बेहतर करेंगे, ठीक है। चलिए हम ये कहना चाह रहे थे कि टोटल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने कितना 5 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। ये सेंटेंस कॉपी में लिखिए, पहले जरा लिखिए, एल्किलाइड्स अंडरगो, एल्किलाइड्स केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग कर दीजिए और ब्रैकेट में 17 प्रॉपर्टीज। फिर अगला सेंटेंस लिखिए, एल्किलाइड्स अंडरगो 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फिर ये समरी नोट कर लीजिए, ए पार्ट है एसएन रिएक्शंस, 5 में से ए पार्ट है एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शंस, बी पार्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन, बी पार्ट एलिमिनेशन रिएक्शन। सी इज रिडक्शन रिएक्शन, सी reduction reaction. Then reaction with metals, D part is reaction with metals. Then arrangement, rearrangement reactions. Then rearrangement reactions, rearrangement reactions. फिर से हेडिंग करिए, ए पार्ट एसएन रिएक्शंस, और एसएन का फुल फॉर्म लिखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन स्टॉप राइटिंग। पहले तो एक क्वेश्चन हम लोग को ये मिलेगा, देखिए जब हम लोग एसएन रिएक्शन को और फर्दर क्लासिफाई करें, एक बार हम लोग पहले भी थोड़ा सा कर चुके हैं, एसएन को फर्दर डिवाइड किया है ना, SN1 SN2 में डिवाइड किया हम लोगों ने। फुल फॉर्म क्या है इसका? हाँ आदित्य बोलिए, क्या बोला शेखर? नहीं ये तो इनका इन्होंने आपने कॉपी कर दिया, आपको अगर अपने से बताना होता तो आप क्या बोलते? नहीं ये बुक में कहीं लिखा ही नहीं है जो इन्होंने बोला, इन्होंने अपने मन से बना के बोल दिया। बुक में लिखा है फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बुक में ऐसे लिखा है फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर
सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये होता है। और हम लोगों ने क्या किया था, SN1 का जो ऑर्डर पहले भी लिखा था हम लोगों ने, ये भी चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो वहां पे लिखा था ये 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो पहले तो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, SN लिख करके दो पार्ट में करिए, SN1 SN2, SN1 SN2। फिर नीचे लिखिए 3 डिग्री RX, या इस SN1 के ब्रैकेट में यहां पर SN1 के ब्रैकेट में यहीं पे कर लीजिए 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, और SN2 का ऑर्डर उल्टा कर दीजिए, 1 डिग्री RX कर दीजिए एल्किल लाइट, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री RX। एल्किल लाइट में SN1 होता है, SN1 SN2, और यहां पे कर दें, बोलिए 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री RX, 3 डिग्री RX। मतलब SN1 सबसे फास्ट किस में होगा, 3 डिग्री में होगा, 3 डिग्री में। अब नीचे सेंटेंस करिए, 3 डिग्री RX अंडरगो SN1 रिएक्शन, 3 डिग्री एल्किलाइट्स अंडरगो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, while 1 डिग्री RX, while 1 डिग्री RX क्या हो जाएगा, अंडरगो SN2 रिएक्शन, अंडरगो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। बस एक ही के SN1 की हमको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर आगे देखिए, हमने SN के अंदर 11 रिएक्शन स्टडी करने हम लोग को, खाली SN, टोटल कितने, 17, टोटल 17 हैं। इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर SN रिएक्शंस। 5 कितना, 17 में से 11 तो यही है, बाकी की 4 में सब आ रहा है, तो मोस्टली क्या हो गया, SN रिएक्शन हो गया। तो मैक्सिमम रिएक्शन SN रिएक्शन है, ठीक है। फिर आगे करिए नंबर 1, रिएक्शन विथ एक्वस एल्कली, रिएक्शन विथ एक्वस एल्कली, रिएक्शन विथ एक्वस एल्कली। ब्रैकेट में लिखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, RX को ROH में कन्वर्ट करना है, क्या करें, बस NaOH से कर दें। एक ऑप्शन और है शिखर, हाँ अश्विनी जोर से बोलिए, RX को ROH में कन्वर्ट करना है, तो एक तो ऑप्शन बताया NaOH या KOH, दोनों एक ही चीज होती है। एक ऑप्शन और है AgOH, क्या नाम है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। बहुत अच्छा, तो रिएक्शन खाली लिख देते हैं, 2 रिएक्शन लिखे, CH3Cl प्लस NaOH, CH3Cl प्लस NaOH गिविंग CH3OH प्लस क्या हो जाएगा, NaCl प्लस NaCl। इस रिएक्शन का नाम क्या है, एक्वस हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और ओनली हाइड्रोलिसिस के 3 नाम हैं। क्या क्या कहा, एक्वस हाइड्रोलिसिस, नीचे लिखिए सेंटेंस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्वस हाइड्रोलिसिस। एक्वस को शॉर्ट में AQ लिख सकते हैं, एक्वस हाइड्रोलिसिस, कॉमा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एल्कली के साथ करते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और ओनली हाइड्रोलिसिस, केवल हाइड्रोलिसिस आपने कहा। तो इस रिएक्शन के 3 नाम हैं। फिर दूसरा रिएक्शन लिखिए, C2H5Br प्लस AgOH, C2H5Br प्लस AgOH, AgOH के नीचे उसका नाम
moist silver oxide, moist silver oxide gives C2H5OH, C2H5OH plus AgBr, plus AgBr। फिर जरा देखिए, अगर हम ये जो NaOH यूज किया था, अगर हम ये कर दें NaOH एल्कोहलिक ले लें तो एल्कीन बन जाएगा। इस रिएक्शन का नाम कोई बता दे। बहुत अच्छा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। नीचे लिखिए नोट, एल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस, इसको एल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। नोट में लिखिए एल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्किल हाइड, alcoholic hydrolysis of an alkyl halide gives an alkene, gives an alkene, gives an alkene. Then chemical equation C2H5Cl plus KOH, NaOH, KOH कुछ भी कर सकते हैं, मैंने चेंज कर दिया, KOH कर दिया, एल्कोहलिक ब्रैकेट में AlC, क्या बना दिया जाए? हाँ, उसी को स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमने ऐसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बना दिया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस KCl प्लस H2 प्लस KCl प्लस H2, KCl प्लस H2। आखिर इस रिएक्शन का नाम क्या है? एल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस, एल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हाइड, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। नीचे सेंटेंस करिए, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो कोई हमको देखिए, दिस इज द नेम ऑफ अ बुक ना, हाँ दिस इज नेम ऑफ अ बुक। इसमें क्या दिए हैं? इसमें प्रीवियस ईयर के कंपटीशन के क्वेश्चंस खाली दिए, जेईई नीट के खाली क्वेश्चंस हैं, लेकिन किसी रेफरेंस सारे उड़ा दिए। जो ब्रैकेट में IIT जेईई लिखा रहता है वो इन्होंने उड़ा दिया, सारे क्वेश्चन उसी के हैं। तो जब आपको ये लगने लगे कि हाँ अब हमारा चैप्टर तैयार हो गया है, तो आप चुपचाप बुक शॉप पे जाइए और कह दिए हमको MCQ दे दीजिए। किस सब्जेक्ट की? सारे सब्जेक्ट की आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबकी आती है। इसको किसने पब्लिश किया है? भारती भवन ने पब्लिश किया, जिसने HC वर्मा को पब्लिश किया। HC वर्मा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। HC वर्मा, भारती भवन बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, उसकी कोई भी किताब आंख बंद करके ले सकते हैं आप। जैसे ब्रांड का अपना एक वैल्यू होता है ना, कि कोई चीज़ आपको कहीं पे सोनी का कोई सामान लेना है तो आंख बंद करके ले सकते हैं आप। खाली सोनी अगर स्टैंप लगी है उस पर कि सोनी का ब्रांड है ये, है ना। कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट है तो आप हाँ पैसा देना पड़ेगा आपको, हाँ ले करके आप, ये नहीं होगा यार घर लेके पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, ये वाला चक्कर नहीं होगा, आप ले सकते हैं। तो MCQ आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन्हीं का एक क्वेश्चन हमको अभी भी याद आ गया। गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। बस हो गया। तो अब क्वेश्चन ऐसे दिया था कि KOH ब्रैकेट में AlC लिखा था, KOH एल्कोहलिक इज यूज फॉर, फिर ऑप्शंस हैं डिहाइड्रोजनेशन, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, NOT, है ना, नन ऑफ दीज, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। तो आप जो को पता रहेगा तो लगेगा कि हाँ NaOH एल्कोहलिक क्या होता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट भी कहा जाता है इसको, डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। अगली प्रॉपर्टी करिए, नंबर 2, रिएक्शन विद, प्रॉपर्टी नंबर 2, रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड। फिर देखिए ब्रैकेट में प्रिपरेशन ऑफ
ईथर्स, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। हाँ, उसके बाद क्या लिखा? विलियमसन सिंथेसिस। आगे लिखिए विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। अब जिसने पहली बार सुना होता है वो ये क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा सन बोला आपने? किसके सन है ये? विलियम के सन है ये। नहीं भैया, एक ही नाम है, उनके सन नहीं है, विलियम सन एक ही नाम है। तो उसने उसको सन सुनाई पड़ा, विलियम नहीं सुनाई पड़ा, सन सुनाई पड़ा कि कौन से किनके सन है ये? तो भैया विलियमसन सिंथेसिस है ना। अच्छा चलिए, एक बार तो हम लोग इसको कर चुके विलियमसन सिंथेसिस। कंपोजिशन खाली बताइए, विलियमसन सिंथेसिस का कंपोजिशन बताइए, मतलब दोनों रिएक्टेंट बताइए। एल्कोक्साइड बहुत अच्छा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RONA प्लस RCl। हाँ RX। हम इसको XR करके लिख दें। अभी नोट मत करिए, पहले देख लीजिए। XR इसलिए लिखा था ये निकालने के लिए, नहीं गलती हो गई। हाँ, Na से लेंगे, ये NaX निकलेगा। हाँ, और O कहाँ गया? ईथर में चला गया, ये रिएक्शन फॉर्म किया। दिस वॉज विलियमसन सिंथेसिस। मतलब हमको प्रैक्टिस करना है कि RONA, इसका अधिक नाम क्या है? बहुत अच्छा, शॉर्ट में ओनली एल्कोक्साइड, ओनली एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड क्या होता है सुनी बताइए, व्हाट इज एल्कोक्साइड और कैसे बनता है? एल्कोक्साइड क्या होता है और कैसे बनता है? एल्कोक्साइड, हाँ बोलिए, और तेज बोलिए। ना ना ना, नहीं, सिंप्लीफाई करना है। हमने क्वेश्चन किया, कोई एकदम नया बच्चा क्लास से बैठा हो, उसको बताना कि एल्कोक्साइड क्या होता है। तो आप बोलिए दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल। सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड एल्कोक्साइड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड एल्कोक्साइड। देखिए अबू की ये चीज हमको बहुत अच्छी लगती है, तुरंत लिखते हैं, ये तुरंत लिखते हैं। इसकी आदत डाली आप लोग भी, जैसे कुछ नया मिलता है तुरंत लिखते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड एल्कोक्साइड। भाई ये पहले ROH था ना, क्या हटाया? H हटाया और Na लगा दिया, तो सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। तो सोडियम एल्कोक्साइड या खाली एल्कोक्साइड बोलते हैं, ओनली एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड प्लस एल्केलाइट, ये क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। अभी जो हम लोग समरी बना रहे थे, ये जब हम लोगों ने कहा था कि इसको जब सेकेंड प्रॉपर्टी, ये रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, तो जब एल्केलाइट को सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो बनेगा क्या? ईथर बनेगा, और इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। उसी को हम लोग समराइज कर रहे थे कि विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है। तो ये कहा RONA प्लस RX, एल्कोक्साइड प्लस एल्केलाइट, एल्कोक्साइड प्लस एल्केलाइट, तो ROR बन जाता है, प्लस ये साथ में NaX निकल जाएगा, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। अब ये तो आसान है, और इस रिएक्शन से हम लोग एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों ईथर बना लेते हैं। इससे एलिफेटिक ईथर ही बन जाता है और एरोमेटिक ईथर, दोनों ईथर बन जाता है। ठीक है, हाँ, एक जगह पर अलर्ट रहना है आपको। अगर हमने 3 डिग्री RX ले लिया विलियमसन सिंथेसिस में, तो अच्छे से रटना है, तो ईथर नहीं बनता है। इसको आगे नोट करेंगे। ये अभी जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि अगर ये कंपोजिशन कर दिया, इसी को खाली मैंने 3 डिग्री कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, ये सेम है, RONA है, 3 डिग्री एल्केलाइट प्लस RONA। अब क्या है? विलियमसन सिंथेसिस नहीं है ये, अब ये है एल्कीन देता है। अब ये एल्कीन देता है, तो ये तो एलिमिनेशन हो गया। एंड विलियमसन सिंथेसिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
और ये तो एल्किलाइड से एल्कीन दे रहा है, तो ये तो एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया। हमको याद करना है 3 डिग्री एल्किलाइड्स they have a very strong tendency to undergo elimination. 3 degree alkylides have a very strong tendency to undergo elimination, not substitution. 3 डिग्री में एलिमिनेशन ज़्यादा होता है। उसका रीज़न है क्योंकि जब एलिमिनेशन होगा तो 3 डिग्री C+ बनता है, which is most stable. तो every compound has the tendency to become more stable. तो इसलिए उसकी टेंडेंसी एलिमिनेशन की ज़्यादा होती है, सब्स्टिट्यूशन की ज़्यादा नहीं होती है। चलिए इसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो रिएक्शन खाली लिख लिया जाए, एक्सप्लेनेशन तो हो ही चुका है ना। लिखिए C2H5ONa, C2H5ONa प्लस IC2H5 प्लस IC2H5। उधर से Na लीजिए, ऐसे इनक्लोज करिए, और इधर से I, तो NaI निकल जाएगा और बाकी उठा करके अटैच कर दीजिए। तो प्रोडक्ट बन गया C2H5O C2H5 प्लस NaI प्लस NaI। देन राइट नोट। नोट पे ये वाला पॉइंट लिख रहे हैं। ये पॉइंट क्या था? 3 डिग्री एल्किलाइड्स डू नॉट अंडरगो, नोट में लिखिए 3 डिग्री RX do not undergo Williamson synthesis. 3 degree RX do not undergo Williamson synthesis. Williamson synthesis. Williamson synthesis. Full stop. They undergo elimination. They undergo elimination, giving an alkene. Giving an alkene, giving an alkene। बस फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी कर दीजिए ये, रिएक्शन विथ सोडियम एसिटिलाइड, रिएक्शन विथ सोडियम एसिटिलाइड। फिर ब्रैकेट में लिखिए प्रिपरेशन ऑफ, क्या बनता है इससे? प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइंस, प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइंस। बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।